हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस की दुनिया में स्वागत है। तो गाइस, आज आपका सेशन है जियोग्राफी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और आप लोग बताइए कैसे हैं। आई होप अच्छे ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम नहीं बचा है बहुत ज़्यादा। तो आप आराम से अपनी स्टडी ध्यानपूर्वक करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज के सेशन में आते हैं जियोग्राफी के क्वेश्चन पर। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नए बनने वाली वीडियो उन तक जल्दी पहुंचे। और गाइस, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अच्छी प्रकार से पढ़ पाएँ। तो गाइस, जियोग्राफी का आज #4 सेशन है। पहला क्वेश्चन है आपका, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब और कहाँ किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भारत और चीन के मध्य स्थित मैकमोहन रेखा है। तो गाइस, इसका उत्तर है 1914 ईस्वी में शिमला में किया गया था। कब किया गया था? 1914 ईस्वी में शिमला में किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जानते हैं कि भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है, पर ये निर्धारण कब और कहाँ हुआ ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप लोग इसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण पूछा गया, वैसे ही रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब तथा किसके द्वारा किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो गाइस, इसका उत्तर 1947 ईस्वी में सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। गाइस, आशा करती हूँ आप लोग को मेरी स्टडी समझ आ रही होगी। अगर आ रही है, थोड़ी सी भी आ रही है, तो आप लोग लाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 1947 ईस्वी में भारत के स्वतंत्र होने से पहले कौन सा शहर उड़ीसा की राजधानी था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस, 1947 ईस्वी में भारत के स्वतंत्र होने से पहले कौन सा शहर उड़ीसा की राजधानी था। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो गाइस, इसका उत्तर है कटक। स्वतंत्र होने से पहले उड़ीसा की राजधानी कटक था। तो गाइस, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आप टिक कर लीजिएगा। गाइस, तो इसका उत्तर है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप गाइस आप लोगों को मेरी स्टडी समझ में आ रही होगी। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के सारे क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से पढ़िएगा। गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो गाइस, इसका उत्तर है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। तो आप लोग अच्छे ऐसी प्रकार क्वेश्चंस में नोट कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरी स्टडी समझ आ रही होगी। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आगे आते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 आपका सुपर पावर क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ तथा किस नदी पर स्थित है। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और सबसे पहले आप इसे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में जरूर नोट कर लीजिएगा, फिर उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस, इसका उत्तर है गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। आप मेरी माने तो जरूरी इसे अच्छे प्रकार से लिख लीजिए और रोज पढ़ाई कीजिए। गाइस, जब प्रैक्टिस करेंगे तब भी आप कोई भी एग्जाम हो, कोई भी, तभी आपको एग्जाम इजी लगेगा, वरना हर एक चीज़ डिफिकल्ट होती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी स्टडी समझ आ रही होगी। गाइस, इसका उत्तर है महानदी। हीराकुंड नदी परियोजना महानदी पर स्थित है। गाइस, धीरे धीरे आप जितने भी क्वेश्चंस देखते जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते जाएंगे। तो आशा करती हूँ आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो गाइस, इसका उत्तर है पेरियार नदी पर। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जिसे आप टेक कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस, इसका उत्तर है नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है।
किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पहली मेट्रो रेल किस शहर में चली? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो गाइज इसका उत्तर है कोलकाता में। भारत में पहली मेट्रो रेल कोलकाता शहर में चली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी पढ़ाई समझ आ रही होगी। गाइस क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी प्रकार से देखिएगा सारे क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चन आते जाएंगे इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो आप लोग सीरीज में जरूर बने रहिएगा। तो गाइस इसका उत्तर JRD टाटा। भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक JRD टाटा को माना जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। गाइस क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, किस नेता द्वारा यह तुलना की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप जरूर टिक कर लीजिएगा। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, किस नेता द्वारा यह तुलना की गई? तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिए। तो गाइस इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। गाइस आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी पढ़ाई समझ में आई। अगर आ रही तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं ज्योग्राफी सेशन के, तो वो जाकर मेरे चैनल पर जरूर देख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गाइस क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? गाइस जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी? कभी कोई हमसे पूछ ही लेता है ऐसे इत्तेफाक से, तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आप लोग पढ़ाई बस इसलिए मत कीजिए कि हमें पैट निकालना है, आप लोग पढ़ाई इसलिए कीजिए ताकि आपका नॉलेज आए, आपका नॉलेज बना रहे, इसलिए। तो गाइस इसका उत्तर है वूलर झील। वूलर झील जो है भारत में सबसे बड़ी झील मानी जाती है। आप लोग इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में नोट कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे पहले ही नोट्स में लिख लीजिएगा और आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। गाइस इसका उत्तर है सतलज नदी। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं नागल बांध कौन सी नदी पर? गाइस बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर क्वेश्चन में ये भी दिया कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, तो आप सतलज लगा सकते हो, वो गलत नहीं होगा। तो आप लोग क्वेश्चंस पढ़कर अच्छी प्रकार से आंसर दीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रवेश करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रवेश करती है? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर अरुणाचल प्रदेश में। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। आप लोग चाहे तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस, दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, कन्फ्यूजन वाले होते हैं पर इजी बहुत होते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इसका उत्तर है नवंबर और जनवरी में। दक्षिण पश्चिम मानसून नवंबर जनवरी में आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिस्ट में जरूर ही लिख लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? आप लोग उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो गाइस इसका उत्तर है समुद्र से स्थल की ओर। कहाँ से कहाँ बहती हैं? समुद्र से स्थल की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। आशा करती हूँ आप लोगों ने सारे क्वेश्चन अच्छे प्रकार से पढ़े होंगे, नोट भी किए होंगे। ध्यानपूर्वक पढ़ाई कीजिए, ऐसे लेजीनेस से काम नहीं चलेगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 18 है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा और इसे नोट्स में जरूर ही लिख लीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है शिवालिक। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है, शिवालिक, आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं?
भूगोल में इस तरह के क्वेश्चंस तो आते ही हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब गाइस एक चीज़ और, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ स्थित है? अभी आपसे पूछा गया किस नदी पर था, परंतु इस क्वेश्चन में पूछ रहा है भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ स्थित है? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। गाइस इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ये जितने क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तभी बनाए ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो पढ़ाई करने में। तो आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो गाइस इसका उत्तर है अरावली। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का उपग्रह लॉन्च केंद्र कहाँ स्थित है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का उपग्रह लॉन्च केंद्र कहाँ स्थित है? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। गाइस क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ाई कीजिएगा। इसका उत्तर है श्रीहरिकोटा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का उपग्रह लॉन्च केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है, राजस्थान में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, ग्रीनविच वेधशाला किस देश में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका गाइज। ग्रीनविच वेधशाला किस देश में स्थित है? आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो गाइज इसका उत्तर है इंग्लैंड। ग्रीनविच वेधशाला इंग्लैंड देश में स्थित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज आशा करती हूँ आप लोग को मेरा सेशन पसंद आया होगा और आपने अच्छी प्रकार सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे। अगर आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आए तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी जरूर कर दें, ताकि जिन लोगों को तक नहीं पहुँच पा रहे उन लोगों तक मेरी पढ़ाई जरूर पहुँचे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।